पेज किया था, राइट, जिस पे हमें लिस्टिंग दिख रही थी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? किसी को डाउट है? ठीक, अब इसके बाद हम करते हैं एडिट और डिलीट पे काम। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई लिस्टिंग आ रही है, कुछ आ रहा है, अब आप इसको एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं ना लगभग लगभग, एडिट है, मॉडिफाई, यानी कि कुछ आपको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है कुछ भी। तो पहले कौन सा सही रहेगा करना, एडिट और डिलीट? पहले डिलीट फिर एडिट, चलो ठीक है, पहले एडिट करते हैं फिर डिलीट करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार डिलीट होने के बाद दोबारा हमें एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एडिट के केस में क्या करेंगे, जब आप एडिट करते हो, लेट सपोज कोई फेसबुक में आपने कोई चीज अपडेट करी, एडिट करी, तो वो फॉर्म आता है प्रीफिल्ड वैल्यूज के साथ। कोई भी चीज आप जहाँ पे भी अगर आपने कुछ क्रिएट करी होती है और आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो फॉर्म आपका द्वारा खुल जाता है विद विद एग्जिस्टिंग वैल्यूज, राइट और राइट। तो सेम सिनेरियो हमारा यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो हाँ, तो कैसे होगा वो? तो भाई जब हम इसको एडिट करेंगे या डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले हमें डाटाबेस में कोई भी वैल्यू डिलीट और अपडेट कर देंगे, क्या चाहिए होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो वो कैसे हमें मिलेगा यूनिक? इसमें क्या चीज हमने बनाई थी? यूजर नेम बनाया था। आर यू श्योर यूजर नेम बनाया था? इसमें यूनिक क्या चीज है हमारी? इनमें से कौन सी फील्ड हमारी यूनिक है, जिसमें यूनिक वैल्यू आ रही है? अच्छा, और हाँ भाई, अभिषेक कुमार ठाकुर बताओ कौन सी वैल्यू यूनिक है इनमें से? डाटाबेस जब हमने क्रिएट करा था, टेबल जब हम बना रहे थे, तो एक चीज हमने कुछ लिया था ना, किसी को कोई एक फील्ड हमने क्या लिया थी? बहुत बढ़िया, एक एक करके सारे तुक्के मार दो, एक हर एक फील्ड डिसाइड हो जाएगी। अच्छा, आईडी सर। कौन बोला आईडी? बताओ भाई, आईडी कौन बोला? सर मैं सर। गुड, बट आईडी क्यों बोला, इसका रीजन बताओ।
सर आपने जब डेटाबेस क्रिएट किया तो सर आपने कहा था एक आईडी हम लेंगे यूनिक के लिए, सर आप उस समय बताए थे आपने। उस समय हमने आईडी को क्या बनाया था, एज अ प्राइमरी की। यस सर। देख लो कौन कितना पढ़ता है फिर, ये हालत है तुम सबकी। फिर गुड, कम से कम आईडी बताने के लिए। अब आईडी हमारे पास यहाँ पर आती है, राइट। तो आईडी के लिए हम करेंगे क्या, इसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे किस पेज पे, फॉर्म वाले पेज पे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, जिसमें हम इसकी वैल्यू को क्या दिखा देंगे, प्रीफिल्ड दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? प्रीफिल्ड। तो इसको रिडायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास एंकर टैग, एंकर टैग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, href। कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है हमने इसको, रजिस्ट्रेशन form.php। देखो यहाँ पे लिंक आ गया, जिस पे भी क्लिक करूंगा तो वापस इस पे फॉर्म पे पहुंच गया। देख रहे हो? सबको समझ में जब नहीं समझ में आया तो बोल देना भाई नहीं समझ में आया, ठीक है। मगर हमें ये फॉर्म अगर हमारा खुला हुआ है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एडिट करना है या ऐड करना है? हाँ बिल्कुल, फिल्डअप होंगे और सबमिट के बदले अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ऐड के वजह अपडेट लिखा आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करेंगे, अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें दिखानी है? लेट सपोज आपके पास 8 रिकॉर्ड है, 8 में से कौन सा दिखाना है, आपको कैसे पता लगेगा? वो आईडी यहाँ तक पहुंचेगी कैसे, उसको कैसे पता लगेगा किस आईडी के रिस्पेक्ट में अपडेट होने के लिए आया है? अभी लॉगिन वाला तो हमने कंसेप्ट किया ही नहीं, अब तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना। उसको इस तरीके से कि हम यहाँ पर आईडी पहुंचा देंगे। आईडी पहुंचाने के लिए कैसे करेंगे, जब गेट में कोई रिक्वेस्ट हमें भेजनी होती तो यूआरएल पे कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा php इको डॉलर सर रिस्पॉन्स। स्लाइड शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है? सभी को नहीं हो रहा है, आप ही को नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो की हुई है मेरे हिसाब से शेयरिंग। सर नहीं हो रहा है। किसी को नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। एक बार रीज्वाइन करो फिर आप, जिसको नहीं हो रहा है। ओके।
अभी भी नहीं है सर वो। मैं रीशेयर करता हूँ। अब देखो शेयर हो रही है। सभी को शेयर हो रही है अभी? यस सर। सर नहीं है अभी भी। भाई नेटवर्क चेक करो फिर, जिसका नहीं आ रहा। मोबाइल से ज्वाइन किया हो क्या? या सर फोन से हम जाए। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा क्यों ज्वाइन किया है? घर पे कहीं नहीं सर हो? हमारा सर सर अभी दूसरा जगह हम आए हुए हैं बस। कहाँ दूसरी जगह? हम्म। काम से सर आया हम। क्लास जरूरी नहीं है क्या? सर यहीं रुक गए हैं अभी। चलिए ठीक है। ठीक है, बाकी सबको दिख रहा है ना यहाँ से? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर आईडी दे देंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर जिससे इसको पढ़ पाएगा। ठीक है। लेट सपोज हमने यहाँ पर अब वापस गए, रिफ्रेश किया, तो अब देखना नीचे यहाँ पर लिंक आएगा बना हुआ, तो देखना क्या आएगा। आईडी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? सबको दिख रहा है कि नहीं? गुड। अब ऊपर वाले पे देखो, सभी की यूनिक आईडी आ रही है। कोई डुप्लीकेट होने का चांस नहीं है। भाई नेम और डेट ऑफ बर्थ डुप्लीकेट हो सकती है ना? यस सर। और ना ही हमने यूनिक रखा था, है कि नहीं? सर स्क्रीन तो शो होना चाहिए सर। भाई स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो किस किस को नहीं हो रहा है, एक बार बताना अपना नाम। किस किस को नहीं हो रहा है? किस किस को नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर, बताइए। सर मेरे पास नहीं है। और बाकी सबको हो रहा है सर। अभिषेक, प्रिंस, गौरव, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में तो है नहीं है। थोड़ा नेटवर्क जहाँ पे अच्छा रहो वहां पे आके ज्वाइन करो, थोड़ा अपना आपको शिफ्ट करो इधर से उधर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे, लेट सपोज हमने इस पे क्लिक किया या इस पे हमने क्लिक किया लेट सपोज, तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, आईडी इज इक्वल टू 10। अब हम यहीं से चेक करेंगे सारी चीजें। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहीं से सारी चीजें अब चेक करेंगे कि ये फॉर्म अपडेट होने के लिए आया है या फिर ऐड होने के लिए। समझ में आई सबको? हम्म। कैसे? अब देखो,
पहले तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे सारी वैल्यू प्री फिल्ड दिखानी है जो कि इसमें ऑलरेडी डाटाबेस में हमारे पास है। यानी फर्स्ट नेम है पीटर, लास्ट नेम है ये, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब चीजें हमारी क्या नहीं चाहिए, इस फॉर्म के अंदर सिर्फ शो करना चाहिए। शो करने के लिए इस फॉर्म के लिए पहले हमें डाटा भी चाहिए। डाटा दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी। ठीक है, तो आईडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गेट करने के लिए ये कौन से मेथड से हमारे पास जो ये आया है, कौन से मेथड से आया है, कौन कौन से मेथड होते हैं डाटा पास करने के, गेट और पोस्ट। अब ये कौन से मेथड से आ रखा है, गेट से। हम चेक लगाएंगे इफ गेट इफ इस सेट, हमने की लगाई थी याद है पिछले में, $_ आईडी है, ये काम करे अदरवाइज कुछ काम ना करे। समझ गए, सबको समझ में आ गया। अब कौन बताएगा क्या लिखना है, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग इस्तेमाल करते हो तो 100% बताओगे। बताओ जल्दी, सोच करके 2 मिनट दे रहा हूँ, जो मन में आए बोलो। अभी फॉर्म में हमें फिल करने के लिए क्या चाहिए, है फॉर्म में फिल करने के लिए क्या चाहिए, जल्दी बताओ भाई। हेलो, आईडी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर अभिषेक। बोलो। सर ज्यादा कुछ हो गया क्या सर? मैं ज्वाइन करके ना रिकॉर्डिंग में लगा दिया था सर, थोड़ा मैं लेट हो गया सर, टीएसएल से आके सर कुछ काम करने लगा, इसीलिए सर क्लास ज्वाइन में लेट हो गया सर। टीएस हो गए क्यों थे सर? वहाँ पे क्लास चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, तो ऑनलाइन चलती है यार। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, तो सर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन लेता हूँ। अच्छी बात है। ठीक है, तो जिसने भी बताया कि हम डाटा लाएंगे अच्छा था, मतलब गुड था, क्योंकि अभी हम डाटाबेस से डाटा लेकर के आएंगे जो कि हम वैल्यू फिल कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा तो नहीं है। तो डाटाबेस से डाटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेम काम हमने लिस्टिंग में किया, पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यानी कि ये 3 लाइन, तो पहले की 3 लाइन जिसमें हम कनेक्शन बनाएंगे, क्वेरी लिखेंगे और क्वेरी को हिट करेंगे। तो 3 कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ से लाइन। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई लोग, सबको समझ में आया है? सर लिस्टिंग मेरे को समझ में नहीं आया सर, मैं अभी। किसको समझ में नहीं आया, नाम बताओ अपना। सर अभिषेक। बाकी सबको समझ में आ गया? अभी हम क्या कर रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद, जब लिस्टिंग में हम कर रहे थे, लिस्टिंग में हमने क्या करा, एडिट बटन पे काम कर रहे हैं आज। ये तो कल तो हमने करवाया था, समझ में आ गया होगा सभी को, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ के बाद हम एडिट पे जाते हैं, एडिट करने के बाद इस पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। एडिट के केस में हमने यहाँ पे क्या पास कर दी, आईडी। क्या पास कर दी, आईडी।
आईडी। अब जिस बेस पर हमें पता लगेगा कि ये फॉर्म हमारा ऐड होने के लिए है या फिर अपडेट होने के लिए। अब आईडी आई है तो हमें इस पे प्रीफिल डाटा दिखाना है, तभी प्रीफिल आना चाहिए ना, उसको पता लगे यूजर को कि मैंने पहले क्या भरा था और अब क्या आ रहा है। अरे सर ये सुशील कुछ दिखाना चाहता है क्या सर? ये वो कर दिया सर, इसने स्क्रीन शेयर करा हुआ है। पता नहीं, दिख ही नहीं रहा सर आपकी स्क्रीन। सुशील इज डूइंग देयर एक्सपेरिमेंट। अरे स्क्रीन शेयर किया है तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैंने रीशेयर कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर वो जो बोलिए। सर एक बार आईडी वाला जो जो पेज सर बनाया था आपने इसका, वो जरा दिखाइएगा सर। यहाँ पे जाके हमने एंकर टैग दे दिया, एंकर टैग से एचआरईएफ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले आए और आगे हमने आईडी पास कर दी क्वेश्चन मार्क के साथ। यानी में ठीक है सर। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एंकर टैग के थ्रू क्या होगा, एंकर टैग का काम क्या होता है, पेज को रिडायरेक्ट करना, रिडायरेक्ट करना है सर। तो रजिस्टर वाले पेज पे हमें उसने हमको रिडायरेक्ट कर दिया। हाँ। और साथ में हमने पैरामीटर पास कर दिया यूआरएल में। जब यूआरएल में हम पैरामीटर पास कर देंगे तो कैसे गेट कर सकते हैं उसको? कौन, जब यूआरएल में पैरामीटर पास होता है कौन सा मेथड होता है? गेट मेथड। गेट मेथड सर। तो गेट मेथड से इसको हमने गेट कर लिया। भाई अगर हमारे पास आईडी आ रही है ऊपर से तो हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, माइस्क्ल की क्वेरी लिखनी है और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। इस क्वेरी में क्या होगा, वेयर, इसमें एक लाइन और जुड़ जाएगी, वेयर, क्योंकि हमें वो एक ही रिकॉर्ड लाना है। कितने रिकॉर्ड लाने हैं, कितने रिकॉर्ड लाने हैं भाई? किसके रिस्पेक्ट में? आईडी के रिस्पेक्ट में। वेयर आईडी इज इक्वल टू $_get ठीक है, जो ये आईडी होगी उसके रिस्पेक्ट में डाटा लेकर के आओ। समझ गए? तो सेम हमें क्या काम करना होगा, इंटर डाटा करके एक बार देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। हमारे पास डाटा आ गया, रो नंबर कितनी रो सिलेक्टेड आ गई? 1। कितने नंबर रो? 1। एक। ठीक है, अब हमारे पास फेच करने के लिए क्या डाटा था? अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा था, तो हमें लूप चलाने की जरूरत है जो हमने यहाँ पे चलाया लिस्टिंग के लिए। एक रिकॉर्ड हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लूप चलाने की जरूरत पड़ेगी भाई। बता दो भाई। ये लाइन काम करेगी अब कि नहीं करेगी? यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस और नो? सारे भाग गए क्या कॉल से? क्या लिखी हमने क्वेरी? कितना रिकॉर्ड आएगा? एक आएगा। एक रिकॉर्ड आएगा, अभी आपको दिखाया भी था ना यहाँ पे। नंबर ऑफ रो कितनी आई है? 1। नंबर ऑफ रो कौन सी आएगी? जो जो हमने आईडी पास करी होगी, ये वाली। यानी कि अगर यही हम यहाँ लिख दे तो क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या है, 10। 10 रिकॉर्ड आ गए। सर जिसकी आईडी 10 है वो वाली आएगी सर।
आप कितने आए? आईडी हमारे पास यूनिक ही है ना? हाँ सर। एक। आईडी यूनिक है ना? यस सर। या तो एक आएगा या एक भी नहीं आएगा। अगर हमने आईडी गलत डाल दी होती तो एक भी नहीं आता। लेट सपोज 14 डाल दी, 14 डाल दी, तो कितनी रोज आई? 0, बिकॉज सर 14 है ही नहीं। हाँ, अभी अब 10 डाल देंगे तो देखो कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे। एक रिकॉर्ड आ गया ना? समझ गए? तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम प्रिंट आउट कराएंगे रिजल्ट को, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। आ गया हमारे पास, एरे के अंदर आईडी 10 है, फर्स्ट नेम ये है, सारा रिकॉर्ड आ गया उठ करके। यहाँ तक किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ। अच्छा, किस किस को समझ में आ गया है? अभी तक क्लियर है सर। और अजय अजय मौर्य क्लियर है? हैं? प्रशांत, प्रिंस, स्नेहा, यस सर। क्लियर है सर। सुशील, मेरा तो सर ये स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रहा है। स्नेहलता, दो दो जगह से ज्वाइन करने के बाद भी एक जगह से आवाज नहीं आती। स्नेहलता, स्नेहलता, प्रिंस, यस सर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। प्रशांत, सर आ गया। नहीं आया तो बता, पूछ लेना एक बार और दोबारा। पक्का आगे बढ़े अब? यस सर आगे बढ़ो। अब हमारे पास रिजल्ट एक एरे है, उस एरे के अंदर हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड आ गया, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सारी चीज आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब इसको प्रीफिल करने के लिए क्या आएगा, इसको मी को यहाँ से हटा देते हैं तो इसको ले देते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखाने के लिए इसमें क्या करना होगा, वैल्यू के अंदर हमें प्रिंट करानी पड़ेगी ना, php echo डॉलर रिजल्ट, और तो बता के राजी नहीं यार, एफ नेम। देखो अब आ गया फिल प्रीफिल्ड इसमें पीटर। यस सर। ये तो एक बार और आपने बताया था। भाई पहले ही बताया था, मुझे पता है, लेकिन तुम ध्यान रखो तब तो। ठीक है, ऐसी सब जगह करते चलेंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा अगर हमारे पास आईडी नहीं आएगी तो? ये हमें एक नोटिस दे देगा यहाँ पे इस तरह। क्या दे देगा? क्या दे देगा? अनडिफाइंड वेरिएबल। ये कह रहा है वेरिएबल ही डिफाइंड नहीं है। चलो वेरिएबल तो हम डिफाइन कर देते हैं इसके ऊपर भी, क्योंकि वेरिएबल हमने कंडीशन के अंदर डिफाइन किया है। ठीक है, तो चलो हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, रिजल्ट इज इक्वल टू एरे। एक एरे के फॉर्मेट में इसका रिजल्ट रहेगा, चलो मान लिया। लेकिन अब भी एक एरर दे रहा है। क्या दे रहा है कि ये की इंडेक्स जो है एफ नेम वो डिफाइन ही नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? डिफाइन नहीं है। तो जब हम की का चेक लगाते हैं तो क्या करते हैं? क्या लगाते हैं? इफ डॉलर रिजल्ट इज सेट, अगर की सेट है किसकी, डॉलर रिजल्ट में रिजल्ट एफ नेम की, हाँ, तो ये प्रिंट कर दे, अदरवाइज ये प्रिंट ना करे। ना करे। अदरवाइज के लिए हमें कुछ लगाना ही नहीं, सिर्फ ये कंडीशन लगानी है यहाँ पे। अब देखो हट गया एरर, और जैसे ही हमारे पास आईडी है यहाँ पे तो लिखा हुआ आ गया। सेम काम हमें यही कॉपी पेस्ट करते हुए चलना सब जगह पे।
अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है दोबारा से अभी से, अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, की चेंज हो जाएगी, एफ नेम के बदले क्या हो जाएगा, स्नेहलता कहाँ चले गए थे भाई? हेलो सर। कहाँ चले गए थे? सर कहीं नहीं, वॉशरूम गई थी। बता के जाना नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे क्लास छोड़ करके? सॉरी सर। सर की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए थोड़ा चली गई थी। तो वॉशरूम तभी जा सकता है बंदा, तबीयत ठीक ना हो ऐसा? नहीं ऐसे भी जा सकते हैं सर, बट एक अभिषेक क्लास में गायब है, रिकॉर्डिंग ऑन करके कि हम तो चलो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग सुन ही लोगे तो फिर पूछने की जरूरत क्या है? सर नहीं सर, कभी क्लास में हूँ सर, उस टाइम में नहीं था सर, अब मैं क्लास में हूँ सर कभी तो से। उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम क्यों नहीं तुमने इन्फॉर्म किया? क्लास को मजाक ही बना के रखा हुआ है सबने। एक तो कोई क्लास में पढ़ के आता नहीं, जो काम कराता है कोई बोलता नहीं। तुम्हारे चक्कर में रिवीजन क्लास ले रहा हूँ सबके की, चलो भाई को रिवीजन करा दो परसों तरसों। तो नया टॉपिक है, ये नहीं बताया था सर आपने। भाई ये तो नया टॉपिक है, लेकिन रिवीजन क्लास 2 दिन मैंने ली ना, पिछले 2-3 दिन। यस सर। आप सबके चक्कर में तो ली थी कि चलो आप सबको अगर पीछे कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो दोबारा आप समझ सको। यस सर। किसने अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करी है अभी तक? मैंने कल ही रात को करा था सर। और किसने करा? सर इंसर्ट तक जो आपने बताया था वो कल वाला भी अच्छे से आया नहीं है सर, लेकिन इंसर्ट अपडेट ये सब किया है सर एसक्यूएल डेटाबेस अच्छे में। से कैसे नहीं आया और अच्छे से कैसे आ गया? सर वो 2-3 बार रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गई नहीं इसीलिए अच्छे से आ गया, और एक बार करूंगी तो आ जाएगा सर। ठीक है, क्लास के बाद सब लोग स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे कि किसने क्या क्या प्रैक्टिस करी है, और जब जो कोई दिखाएगा उसी की ही अटेंडेंस आज की लगेगी, नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगेगी आज की। ठीक है सभी को लिए? ठीक है सर। ठीक है, फर्स्ट नेम देखो पीटर आ गया, लास्ट नेम 1 आ गया, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसी तरीके से हम टेक्स्ट एरिया में अलग होता है, टेक्स्ट एरिया में हम वैल्यू नहीं डिफाइन करते, टेक्स्ट एरिया में हम वैल्यू डिफाइन नहीं करते, डायरेक्ट हम लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब टेक्स्ट एरिया के बीच में लिखते हैं ऐसे। सबको समझ दिख रहा है? यस सर। टेक्स्ट एरिया में हमें वैल्यू डिफाइन नहीं करते, ऐसे बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एड्रेस आ गया। अभी एड्रेस यहाँ से शुरू हो रहा है जबकि इसको यहाँ से शुरू होना चाहिए था। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, इसके बीच में अगर कोई स्पेस होगा तो वो स्पेस को देगा। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया तो देखो ये स्पेस भी गायब हो जाएगा। देखो समझ में आया? समझ में आ गया? अब हमारे पास ये 3 आइटम बचे हैं जिसमें ऑलरेडी वैल्यूज डिफाइंड है, डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि जो भी हम चेक करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट करा 10th, तो वैल्यू क्या डिफाइन है इसकी ऑलरेडी? 10 सर। ठीक है, इसी तरीके से हॉबीज, जब ग्रेजुएशन चूज करेंगे तो सर ऑलरेडी वहां पे 15 आ जाएगा सर। हाँ, तो अभी हमें वैल्यू दे रखी है। हाँ, तो इसमें से हमें सेलेक्टेड वैल्यू वो दिखानी है जो ऑलरेडी फिल्ड हो, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें दी हुई है। जैसे इसमें मेल है, इसमें फीमेल है, इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, डांस, म्यूजिक, इसमें सब में तो ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन करी हुई है, बट इसमें हमें चेक्ड और सिलेक्टेड दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है हमारे पास, जैसे हम इस पे लिख देंगे सेलेक्टेड, तो देखो इस पे सिलेक्टेड क्या आ गया? 10। इसी सिलेक्टेड को मैं यहाँ से हटा करके कट करके यहाँ लिख देता हूँ 17th वाले पे, और पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखो इस पे क्या आ गया?
मास्टर, यानी कि ये वाली ऑप्शन हमारे पास सिलेक्टेड हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सिलेक्टेड। बट कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। तो वैल्यू हमारे इसके अंदर होगी, तो क्या करना है? PHP लिखना है, कंडीशन लगाएंगे हम, PHP इफ कंडीशन क्या होगी? पहले ये वाली कंडीशन होगी अपने पास। यस सर। अगर ये की हमारे पास है, कौन सी की है? एजुकेशन। एजुकेशन की है, और एंड दिस इक्वल्स टू किसकी है? ये तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही है ना अपनी, यहाँ पे लिखना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10 के। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 10। 10 यस सर। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इको क्या करना हमें? प्रिंट कर देना है सर। सेलेक्टेड। हाँ क्या सेलेक्टेड। लिखना है? हमने PHP लिखा, यहाँ पे कंडीशन लगाई है, पहले चेक किया कि इस सेट की एरे के अंदर एजुकेशन वैल्यू सेट है, आ रही है पीछे से। अगर आ रही है तो एंड के साथ हमने एक और कंडीशन लगा ली, अगर आ रही है तो इस एजुकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। 10 होनी अगर चाहिए सर। 10 है तो ये सिलेक्टेड लिखा हुआ आएगा। सिलेक्टेड जब लिखा हुआ आएगा तो ये बाय डिफॉल्ट हमें सिलेक्टेड दिखेगा। क्लियर हो गया सबको? डाउट पे दोबारा पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17। अब ये देखना है, यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर सिलेक्टेड आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगा, इसका सोर्स दिखाऊंगा आपको, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो सिलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। यस सर। सर देखो डाटाबेस से वैल्यू हमारे पास जो आ रही होगी वो 17 ही आ रही होगी। देखो 17 आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे चेंज करके 15 कर दूं, चेंज हो गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूंगा तो देखना यहाँ पे क्या आएगी? मास्टर के बदले ग्रेजुएशन आएगी। आ गई ग्रेजुएट। और देखो सिलेक्टेड इसमें चेंज होके किस में आ गया? इसमें लिखा हुआ आ गया। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। सेम इसी तरीके से जेंडर के लिए भी करेंगे, बट जेंडर में ऑलरेडी अगर हमें सिलेक्टेड वैल्यू दिखानी हो तो क्या लिखते? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? जैसे इसके लिए हमने क्या लिखा था? सिलेक्टेड। इसमें दिखाने के लिए क्या लिखेंगे? सेलेक्टेड ही लिखेंगे सर। चेक्ड। वो चेक्ड, हाँ सर चेक करेगा ना। नहीं चेक्ड अनचेक्ड होता है ना भाई, ये चेक है अनचेक्ड है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स एक जैसा काम करते हैं। ड्रॉप डाउन में हमने क्या लिखा हुआ था? प्लीज सेलेक्ट वैल्यू, और कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करे। इसमें क्या है? प्लीज मार्क और प्लीज चेक योर हॉबीज और फिल योर हॉबीज, जो भी है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे चेक लिखते हैं। ठीक है, चेक लिखने के लिए हमारे पास क्या आएगी? सेम कंडीशन यहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ उठा लेंगे सेम कंडीशन हम, और कंडीशन में चेक क्या करेंगे? दो चीजें हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे यहाँ पे? सर एजुकेशन के बदले जेंडर हो जाएगा सर। और वैल्यू क्या चेक करेंगे? सर मेल है या फीमेल है, और या सेलेक्ट फीमेल चेक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। नो सर। क्योंकि अब कंफ्यूजन वाला तुम्हारा पार्ट आने वाला है।
और यहाँ पे मेल के बजाय क्या चेक करेंगे? फीमेल। ऐसे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे मेल आ रहा है। अगर मैं डाटाबेस में इसको जाके क्या कर दूंगा, फीमेल, और इसको जाके पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो क्या आ गया, फीमेल सिलेक्टेड आ गया। तो जब इसको एससी चेक करेंगे तो देखना यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे चेक भी लिखा हुआ है। क्या आ रहा है सर जरा एक बार फॉर्म में मेल सेलेक्ट करना सर आप। हाँ वो हो जाए, ओवरराइट तो हो जाएगा। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ओवरराइट हो जाएगा। सबमिट करिए तो सर। अभी नहीं सबमिट करेंगे ना, मतलब सर पीटर में भी ऐसा करेंगे तो हो जाएगा? तब में भाई सब, और क्या सभी में भाई, तुम्हें करके दिखाया था लास्ट क्लास में, डेट ऑफ बर्थ से लेकर सब चीज में। ये तो खाली प्रीफिल्ड वैल्यू आ रही है, जो भी मैं तो चेंज करूंगा वो चेंज होने के बाद हमने आपका जो हमारा जो डेटाबेस में वहां पे भी सर फिर मेल शो करने लगेगा ना सर वहां पे? बिल्कुल। अपडेट का मतलब क्या हुआ? हाँ सर। अगर हम कोई चीज मॉडिफाई कर रहे हैं, ये तो हमें प्रीफिल्ड वैल्यू दिख रही है कि भाई पहले तुमने क्या भरा था और अब इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना चाहते हो तुम, वो चेंज कर दो। समझ में आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अभी तक नहीं है सर। सभी को या किसी एक को सिर्फ? डाटाबेस में तो खाली वैल्यू चेंज कर दी थी। ये तो कॉन्फ़िगर यूआई है, ये यूआई मेरे को दिख रही है, मैं डायरेक्ट यहाँ से जाके एडिट कर सकता हूँ। एडिट कर दिया मैंने, चेंज हो गया, वन रो इफेक्टेड हो गई। मैं क्वेरी नहीं लिख रहा है इसके लिए अपडेट करने के लिए, मैं डायरेक्ट यहीं से चेंज कर दे रहा हूँ। वापस यहाँ पे मेल सिलेक्टेड आ जाएगा। लो ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सबको समझ में आ गया है यहाँ तक? हेलो। हाँ एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए। यस सर। करें आगे? हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मेरा सर लैपटॉप से डिस्चार्ज हो गया सर, एक बार दोबारा बता क्या दीजिए। बताना बोलिए। देखिए सर जेंडर का चेक और अनचेक कर रहे थे सर वो। मेरा कोड देखो, उसमें देखो क्या नहीं समझ में आया, पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अगर आप वहां पर सर चेंज करें तो डेटाबेस में सर चेंज हो जाएगा ना सर? भाई डाटाबेस में चेंज होगा तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें क्या है? हम डाटाबेस से ही तो ला रहे हैं सारी वैल्यू, पढ़ कहाँ से रहे हैं? सर डेटाबेस से। फिर डाटाबेस अब तुम पढ़ोगे किसी एक किताब से, तो उस किताब में मिटा करके उसको दूसरी चीज लिख दी जाएगी, तो वही ना पढ़ोगे जो लिखा जाएगा नया। यस सर। और अभी हम एडिट का मतलब क्या हुआ, इसको हम एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं। यस सर। अपडेट में जो भी तुम्हारा नया चीज फिल होगा वो चीज अपडेट वो हो जाएगी क्वेरी पे। यस सर, वो नया चीज दिखेगा। लेकिन वो होगा कैसे, वही आपको बताएंगे। पहले ये फॉर्म वाली चीज तो पूरी देख लो एक बार। ओके सर। नहीं सर, लैपटॉप से फोन से लॉग इन किया था ना सर। मैं तो यहाँ पे देख के समझ में नहीं आ रहा, जो लैपटॉप पे करने में ज्यादा समझ में आएगा। लैपटॉप तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए करना होता है, कि तुम्हें वो चीज लंबे समय तक याद रहे, उसको तुम एक बार सीख लो, क्योंकि यस एक सर। बार आंख से देखी हुई चीज द्वारा तुम भूल जाओगे। यस सर। समझ गए? नहीं सर, वो स्विच ऑफ हो गया था, मैं मोबाइल से फिर लॉग इन किया सर अपना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर।
बढ़े आगे। यस सर। अब बात आती है हॉबीज की। किसकी बात आती है? हॉबी। अब हॉबीज में हम सेम वही काम करेंगे। अब हॉबीज में हम सेम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सेम वही। इम्प्लोड एक्सप्लोड का क्या करेंगे? इम्प्लोड एक्सप्लोड का क्या करेंगे भाई? इम्प्लोड एक्सप्लोड सर। हाँ, क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमें कंडीशन चेक करनी है ना, वैल्यू सिलेक्टेड दिखाने के लिए। इस पे भी अगर हम चेक्ड लिखेंगे तो देखो ये ऑलरेडी चेक्ड आ गया। हेलो। यस सर। ऐसे ही वैल्यू चेक लगाने के लिए, यहाँ पे चेक लिखने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू उसके अंदर है क्रिकेट की नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वापस से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अभी किस में है पहले? अभी डेटाबेस में जो वैल्यू आ रही है किस में है ये हॉबीज तुम्हारी? स्ट्रिंग में। तुम्हें दिखाया था ना, स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर होती है, एरे में तो स्टोर हो ही नहीं सकती। एरे में तो फिर ऐसे आ जाएगा, देख लो। ठीक है, अब किस में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रिंग टू एरे। स्ट्रिंग टू एरे में। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास डॉलर हॉबीज नाम से एक एरे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डॉलर हॉबीज इज इक्वल टू एरे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? डॉलर हॉबीज इज इक्वल टू क्या करेंगे एरे में बनाने के लिए? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में हम क्या पास करेंगे? हॉबीज। पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर की है एक डॉलर रिजल्ट्स। चेक करेंगे इस सेट। अगर डॉलर डॉलर रिजल्ट के अंदर हॉबीज है, क्या करेगा ये? एक्सप्लोड कर देगा। किसको? पहले किससे करना? कोमा सेपरेटेड से। किसको? डॉलर रिजल्ट की हॉबीज को। अदरवाइज ब्लैंक एरे दे देगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं, इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रिंग किससे बननी है, टूटनी किससे है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोमा से ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमें चेंज होता, यहाँ पे हैश होता या तो कोई और दूसरा चिन्ह होता तो उससे हम करते। बट अगर ये भी हमारा कोमा है तो कोमा ही लगाएंगे ना। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम प्रिंट आर करते हैं हॉबीज को, देखना भी हमारे पास क्या आ जाएगा। ये देखो एरे आ गया। 0 पे क्रिकेट और फर्स्ट पे फुटबॉल। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बताए। स्नेहलता? नो सर। पक्का? श्योर? कोई यस सर। कंफ्यूजन? अभिषेक? अभिषेक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? प्रिंस? क्लियर सर। प्रशांत? अजय? क्लियर सर। ठीक।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इसमें क्या चीज होती है कंसेप्ट, एक होता है इन एरे। क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इन एरे क्या होता है, यानी कि कोई वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या करेगा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्या है आपका एरे, मिडल एंड। आपको क्या चाहिए, जैसे क्रिकेट, आपको चेक करना क्रिकेट है कि नहीं है इसमें। तो डॉलर किसमें, हॉबीज, यानी कि मेरे को हॉबीज के अंदर चेक करना है क्रिकेट है कि नहीं है। तो क्या देगा, इको कर देते हैं एक बार इसको देखो क्या दिया इसने रिटर्न में, 1 1 मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू सर। और अगर क्रिकेट 1 किया तो देखते हैं इसमें क्या तो आएगा। फॉल्स हो जाएगा सर जी, फॉल्स हो जाएगा False। सर, क्योंकि यानी क्रिकेट वर्ड है नहीं। सेम हम काम करेंगे यहाँ पर नीचे। क्या करेंगे नीचे, कैसे, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं। यहाँ पर PHP लिखते हैं यहाँ पे, इफ इस कंडीशन अगर ट्रू है इको चेक। अगर इन एरे हॉबीज के जो एरे है उसमें क्रिकेट है तो क्या दिखाएगा, चेक। चेक। अब इसको इसी तरह से कॉपी करेंगे और सब जगह पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। क्लियर है। बट अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सबकी चेंज। यहाँ पे क्या लिखा है, फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल कर देंगे सर, डांस एंड म्यूजिक। और यहाँ पे भी अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है PHP if is set dollar result ID है, इको it else इको पढ़ो क्या लिखा लाइन में, मैंने पढ़ के देखो पहले। इनपुट टाइप क्या है ये, सबमिट है सर। सबमिट। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू में क्या लिख दिया है, अगर हमारे पास रिजल्ट में आईडी सेट हो तो क्या लिखना है, अपडेट। अपडेट। अदरवाइज क्या लिखना है, ऐड। ऐड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, सर 2 मिनट सर, 2 मिनट रुक जाइएगा सर। हेलो सर, अगर एक एमपी हो तो यहाँ सब भरा हो। रुक हेलो जा सर, भाई, सुन ल। अरे कंडीशन क्या लगाई है कि अगर हमारे पास डाटाबेस से वैल्यू उठ करके आती है और ये आईडी इसको मिल जाती है तो अपडेट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। बस। अगर तुम यहाँ पे आईडी गलत भी लिखते हो, 11 के बदले 14 लिख देते हो, 15 लिख देते हो, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ऐड आएगा सर।
क्योंकि वो आईडी इनवैलिड है। इनवैलिड है। अगर हमने इसमें 11 लिख दिया तो देखना क्या आएगा, अपडेट। अगर यही मैंने कोई और लिख दी, 8 लिख दी तो सर ऐड आ जाएगा। तो इसमें क्या था, अब इसमें देखो पीटर भरा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, यस 1 भरा हुआ है, लास्ट नेम भरा, डेट ऑफ बर्थ भरी, एड्रेस भरी है, एजुकेशन भरी है, जेंडर भरा, हॉबीज नहीं भरी हुई, हॉबीज नहीं होगी। नहीं भरी ना हॉबीज, तो हॉबीज नहीं आई। अब लेट्स सपोज इसमें क्या है, जैसे 7 नंबर है, इसमें 7 नंबर में ज्यादातर कुछ भी नहीं भरा हुआ, और एजुकेशन में भी 0 है, एजुकेशन में भी क्या है, 0 है। अबे पागल आदमी, कौन है ये, कौन है? अपडेट आएगा। अब भाई फील्ड से नहीं, आप मेरे सामने होते ना तुम्हारे एक एक लगाता सही में। अब यार ये दिखा तो रहा हूँ तुम्हें आईडी से, अगर यहाँ पर तो देखो, फिर से देखो, यहाँ पर ये रिजल्ट के अंदर अगर डाटा आएगा, अगर डाटाबेस से डाटा एंट्री है, लेट्स सपोज अगर एक भी फील्ड भरी नहीं हो, अरे यार तुम्हें इतना समझाना पड़ता है। ये देखो, अगर मैंने पीटर भी हटा दिया, लेट्स सपोज अपडेट हो गई, 0 कुछ भी फील्ड नहीं भरी हुई, खाली आईडी है, सिर्फ आईडी आ रही है, तो देखो यहाँ पे सब कुछ बट अपडेट आ रहा है, क्योंकि ये आईडी एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, आईडी एग्जिस्ट करती है। मैंने कंडीशन वहां लगाई है चेक करने के लिए कि यहाँ पर देखो, ये तो ऊपर से मेरे को आईडी मिल गई, मैं चाहता तो इस बेस पे भी कंडीशन लगा सकता था, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो। मैं चाहता तो इस बेस पे भी कंडीशन लगा सकता था कि नहीं लगा सकता था, ऊपर से अगर आईडी मिल जाए। बट अगर ऊपर से आईडी मुझे गलत मिलेगी तो मेरी तो सारी कंडीशन खराब हो जाएगी। यस सर। अगर लेट्स सपोज मैंने जैसे तुम्हें चेक करके बताया, अगर देखो ऊपर यूआरएल है, ऊपर यूआरएल को ऐसे ऐसे, किसी यूजर का क्या भरोसा, कोई ऐसे जाके लिख देगा तो क्या करोगे? अगर कोई ऐसे जाके लिख देगा तब तुम क्या करोगे बताओ? तब तो तुम्हारी सारी चीजें फेल हो जाएंगी ना। यस सर। अब देखो तब भी ऐड ही लिखा हुआ आया था ना, अपडेट तो नहीं आया ना लिखा हुआ। हमारी क्वेरी ने एरर मारी कि भैया उसको इंटीजर वैल्यू चाहिए बट आप स्ट्रिंग दे रहे हो, तो उसने एरर थ्रो किया, वो अलग चीज हो गई। बट यहाँ पे तो हमारा फॉर्म ब्रेक नहीं हुआ ना एक बार भी। यहाँ तक सबको समझ में आया? वैल्यू कोई भी नहीं भरी हुई, लेकिन अपडेट आया है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अब यहाँ से ध्यान से एक चीज और देखना, क्या देखना ध्यान से। मैं अब यहाँ पे नया रिकॉर्ड मैं यहाँ पे अब एंट्री कर रहा हूँ एक और, ठीक है। एंट्री क्या कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड है देखो ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं सर? कितने हैं? 11। अबे 5 रिकॉर्ड है यार, 11 तो आईडी है। हाँ सर। 6 रिकॉर्ड है टोटल। कितने रिकॉर्ड है? 6 रिकॉर्ड है। यहाँ पे अगर तुम एडिट करके देखोगे तो तुम्हारे पास पता लग जाए कितने रिकॉर्ड आए हैं। तो लेट्स ऑर्डर बाय एडमिशन, ठीक है, वो कर देते हैं इसको। ये देखो टोटल कितने रिकॉर्ड आए हैं? 6 रिकॉर्ड आया ना। आईडी कहाँ से? 1 से लेकर 11 तक। और रो कितने हैं? 0 से 5 तक। या इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से 5 होगा ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई लोगों की? अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दो, पक्का? सभी को क्लियर है ना? कहीं एक आध अभी बोल दे नहीं सर मुझे नहीं क्लियर। क्लियर है सबको ना भाई? बढ़े आगे? नो सर, एक बार और बताइएगा। क्या नहीं समझ में आया?
सर इसमें जो टोटल आपने बताया कि जैसे 1 से लेके 11 आईडी है टोटल, वो शो हो रहा है, पर शोइंग में जो सर ये 5, सॉरी सर 5 नहीं, 1 मिनट, 6 टोटल आ रहा है क्यूरी का, जिसमें 60 क्यूरी आ रहा है, वो सिर्फ वो क्या कर रहा है सर, मतलब जिसमें जिसमें नेम वगैरह है सिर्फ उसी को काउंट कर रहा है, या जिसमें मतलब कोई भी डेटा है उसको काउंट कर रहा है, जिसमें नहीं है उसको काउंट नहीं कर रहा? भाई कितने रिकॉर्ड है इसमें? देखो कितने रिकॉर्ड है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, काउंट करो। अगर सर रिकॉर्ड देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 है। वही बता रहा, टोटल नंबर ऑफ 6 रिकॉर्ड है। टोटल कितने हैं? हाँ 6 रिकॉर्ड है सर। तो सर बस 0 to 5 ओके सर, 0 to और 5 आईडी 0 to 0 11 to है। 5 इंडेक्स है भाई, 0 से काउंट होगा ना, 0 1 2 3 4 हाँ 5। 0 से 5 अरे का इंडेक्स ये और सर 0 से आईडी क्या चलेगा। बता रहा है, 1 से लेकर 11 तक है, बीच की आईडी डिलीट हो गई होगी, कुछ करा होगा हमने चेंज उसमें। हाँ अगर कोई मान लो आप रिकॉर्ड डिलीट कर देते हो, लेट सपोज मैं कि ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, मैंने डिलीट कर दिया, देखो डिलीट फ्रॉम वेयर पीएचपी क्लास रजिस्टर वेयर रजिस्टर डॉट आईडी इज इक्वल टू 8, जिसकी आईडी 8 है वो डिलीट कर दो। मैंने आईडी डिलीट कर दी, 8 हो गया। अब इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखना क्या आएगा। ओके ये सर 0 0 to 4 0 to 4 5 इंडेक्स हो टोटल। गए, टोटल 5 हो गए, और 11 1 से लेकर 11 तक आईडी है। 1 to 11 यानी कि ये सर सबसे कम आईडी कौन सी? 1। सबसे मैक्सिमम आईडी कौन सी? 11, वो दिखा रहा है। 11 ये सर, ठीक अगर है मैं सर। 11 को भी डिलीट कर देता तो मैक्सिमम क्या दिखाएगा? 10 दिखाएगा। 10 सर ये सर। यस सर 10 दिखाएगा। समझ गए? ये सर। और किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट देना, कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो गौरव भैया। हेलो यार, क्लास कब तक चलेगी यार? मैं अब कुछ देर में निकलने वाला हूँ। हाँ यार, मेरे को जाना होगा, मेरे को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना है। हाँ यार 1 बज गया। नहीं तो फिर रिकॉर्ड में लगा के मैं चला जाऊंगा, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, फोन आ रहा है। फोन आ अभिषेक अभिषेक माइक बंद करके जो भी बोल रहा है सुनाई पड़ रहा है। पता है मेरे को।
हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरे को कहीं जाना है सर, तो सर मैं अब कहाँ जाना है? सर रेलवे स्टेशन जाना है सर, मेरे को रिसीव करने किसी को सर। अब 15 मिनट वेट कर लेगा भाई, जो भी रिसीव कर। कौन है, पेरेंट्स है कौन है? सर एक भाई है। अब भाई को बोलो अकेले आ जाए, वेट कर लो, ठीक है? सर वो पहली बार आ रहा है ना दिल्ली में। कोई बात नहीं, खड़ा हो जाएगा स्टेशन पे 15 मिनट, क्या हो गया? ठीक है सर, खड़ा हो। उसको बोल दो भाई 15 मिनट खड़ा हो जा। मेरी बस बस में आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था, मैं भी, उसको पंचर हो गई, खराब हो गई। भाई क्लास की प्रायोरिटी को समझो, क्लास की प्रायोरिटी को। तुम अभी मजाक मजाक में ले रहे हो, जब तुम जॉब के लिए भागोगे ना इसमें, जब पता लगेगा क्या भाग रहे हो तुम। खैर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो हम कर रहे थे? अब देखो, मैं इसमें जैसे आईडी नंबर 7 है और इसमें अपडेट के लिए आ रखा है कुछ भी। अब मैं इसमें अपडेट करता हूँ अपना नाम, ठीक है? इन डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है, एड्रेस XYZ, ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। तो क्या कह रहा है ये? डाटा इंसर्टेड सक्सेस। एक सेकंड, हाँ पूछो। तो तुमने फॉर्म वो दिखाता है, ब्राउजर की होती है वो, उसको हमें ऑटो कंप्लीट ऑफ करना पड़ता है, वो ऑटो कंप्लीट बंद हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने यहाँ पे ब्राउज किया तो अभी हमारी एंट्री कितनी होनी चाहिए थी? 4, बट एंट्री क्या हो गई? 5, एक बढ़ गई, यानी 7 पे तो एज इट इज रह गई। जो 7 नंबर हमने एडिट किया था वो तो एज इट इज रह गया, बट एक नई 12 नंबर की एंट्री क्रिएट हो गई। ऐसा क्यों? तो सर हमने पहले से तो आईडी में 11 हमारा था ही सर, एक 12वां आ गया सर, और उसके बाद सर हमने क्या करा था? हमने क्या करा था? मैं फिर से जाता हूँ, लिस्टिंग वाले पेज पे जाता हूँ। मैंने एडिट कर रहा हूँ किसको? 7वें नंबर आईडी को, ठीक है? इसमें एक नया रिमूवर भरता हूँ, दिनेश। कुछ भी भर देता हूँ, दिनेश नाम से याद रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपडेट। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश किया तो 13 नंबर की एक एंट्री हो गई, जबकि क्या होना चाहिए था? 7वें नंबर पे ये सारी चीजें अपडेट हो जानी चाहिए थी, यही होना चाहिए। अपडेट होनी चाहिए सर। और कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम? कौन बताएगा? कौन बताएगा कौन क्या गड़बड़ी कर रहे हैं हम? स्नेहलता, यस सर। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा सर? तुम तो भी सोई हुई है, चलो ठीक है, सोई रहो। और कौन बताएगा? नहीं, यहाँ पर सबमिट पेज है। जब अभी हमें क्या कर रहे हैं, क्वेरी क्या चल रही है हमारी? इंसर्ट होने के सर। हमारी अब क्वेरी, अपडेट किया आपने। हमारी क्वेरी क्या चलनी चाहिए? अपडेट सर। अपडेट करने की। अपडेट की क्वेरी चलनी चाहिए। किसकी चलनी चाहिए? अपडेट की सर। अपडेट चल, की। चल किसकी रही है? इंसर्ट की। सर, ओ हाँ, इंसर्ट। यहाँ पे अपडेट इनटू रजिस्टर्ड होगा सर, ये डॉलर क्वेरी में। अब क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पर जब हमारे पास फॉर्म जाएगा तो सारी वैल्यू किस में पड़ रहा है? ये $_ रिक्वेस्ट, यानी ग्लोबल एरे पे। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? जब यहाँ से हमारा फॉर्म जाएगा तो अब यहाँ से ही हम रिक्वेस्ट मेथड में ही एक आईडी भेजेंगे। कैसे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू आईडी, और नेम क्या देंगे इसका? आईडी। और वैल्यू क्या देंगे हम?
हम यहाँ पर वैल्यू क्या दे देंगे, इसकी एक आईडी दे देंगे, जिससे कि हमारे पास वहां पे आईडी जानी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? आईडी जानी। यहां तक सबको समझ में आ गया ये? अभी हम यहाँ क्या करते हैं, एक डाई लगा देते हैं यहाँ पे, इको प्रिंटर डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे डाई लगा देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अभी देखो आईडी क्या आ रही है, 7। हम यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। आईडी क्या आ रही है, 13। यहाँ पे क्या आ रही है, 13। यानी कि अब जब हम इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 13 वाली आईडी। ठीक है, अब मैं इसकी जो अभी मैंने लाइन लिखी है उसको जाके मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कमेंट। ठीक है, राइट। अब वापस आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं वापस अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे आईडी आई कोई? नो सर। इसको कैसे पता लगेगा कि इसको अपडेट करना है या ऐड करना है? तो जैसे हम फॉर्म पे एक आईडी भेज देते हैं, जैसे हमने इसको एडिट करा और यहाँ पे फॉर्म पे आईडी आई, तो इसको पता लग गया एडिट करना है, यानी हमें अपडेट करना है। इसको पता लग गया ना? ऐसे ही हम जब क्वेरी लिखेंगे तो हमें भी तो पता लगना चाहिए अपडेट के लिए आया है या ऐड होने के लिए आया है। अगर हमारे पास कोई आईडी आ रही है तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अदरवाइज ऐड करेंगे। लेट्स सपोज इसको वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आईडी आ गई, अपडेट करा तो क्या है, आईडी क्या आई, 13। वापस आते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। अब ऐड करता हूँ तो क्या आता है, आईडी क्या आई, ब्लैंक। कुछ भी मैं फिल्ड कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिल्ड कर लिया। आईडी क्या आई, ब्लैंक आई। क्या है आईडी, ब्लैंक है सर। अगर आईडी ब्लैंक आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर आईडी अगर फ्री ला रही है तो क्या करना चाहिए, अपडेट। समझ में आया सबको? हाँ सर। अब भाई अभी लिखा कहाँ है, तो हवा में, पता नहीं क्लास में रहते हो सारे, कहाँ रहते हो, लिखा कहाँ है अभी मैंने? अभी तो खाली आईडी बनाई है। अब ये आईडी की फील्ड दिख रही है। लेट्स सपोज अगर मैंने इसमें 50 डाल दिया, 60 डाल दिया, 60 डाल दिया, यहाँ पे जाएगा आईडी 60 आ गई ना, यानी कि मामला गड़बड़ है कि नहीं? यस सर। यानी यहाँ पर यूजर को दिख रहा है और यूजर तो आईडी चेंज कर सकता है, यानी करनी होगी मुझे अपनी एडिट, कर दूंगा किसी और की एडिट, अपडेट। समझ गए? तो इसलिए इसको हम टेक्स्ट के बदले क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक और टाइप होता है। क्या होता है, क्या होता है टाइप यहाँ पे, हिडन। हिडन। अब हिडन का मतलब क्या होता है, छुपाना, हाइड यस करना। सर। अभी ये मेरे को यहाँ पे दिख रही है ना फील्ड, दिख रही है भाई, यस और नो तो बता दो, दिख रही है? अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो दिख रही है? अब नो सर। नहीं दिख रही। आईडी 7 भरा तो दिख रही है, यहाँ पे अपडेट आ गया ऐड के बजाय, बट उसको नहीं दिखी। समझ गए? इसलिए हम इसको हिडन रखते हैं ताकि यूजर को दिखे नहीं। समझ गए भाई? बातों को समझ गए कि नहीं समझ पाए? यस और नो?
ऐड कर, अगर आपने यहाँ से कोई आईडी नहीं दी तो ऐड करेगा, अगर यहाँ से आपने कोई आईडी दे दी तो अपडेट करेगा। अब मैं यहाँ से इसको अपडेट मारता हूँ तो देखो यहाँ पे आईडी आ गई ना 7, और अगर मैं यहाँ से आईडी मारता हूँ 71 तो देखो आईडी जाएगी, ब्लैंक गई ना, ब्लैंक गई ना। म्यूट कर लो भाई अपने अपने आप को, बहुत ज्यादा नहीं लगा, म्यूट करो अपने आप को। यस सर। म्यूट म्यूट सर आवाज नहीं आई। म्यूट करो, म्यूट। ओके सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, जब हमारे पास आईडी आएगी तो हम उसको वहां पर अपडेट करेंगे। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, जैसे हमने सबमिट वाले फॉर्म पे गए तो यहाँ पर अभी हमने क्या करे, नेम वेम सब ले रहे हैं, तो अब क्या ले लेंगे, आईडी भी ले लेंगे। इसी तरीके से क्या ले लेंगे, आईडी क्या ले लेंगे, आईडी। अगर आईडी आ रही है तो आईडी आ जाए, ठीक है। और जब आईडी आएगी तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन तो हमारा एज इट इज बने रहेगा, ये भी सब चीज चलेगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक लगा लेंगे, इफ डॉलर आईडी नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो अपडेट की क्वेरी चले, एल्स में इंसर्ट की क्वेरी चले। समझ में आ गया, एल्स में ये वाली क्वेरी चले, एल्स नहीं तो ये वाली चले, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू, अपडेट की क्वेरी क्या होती है, अपडेट रजिस्टर, ये होती है ना अपडेट की क्वेरी, क्या होती है भाई। सर अपडेट, फिर अपडेट कर, फिर टेबल नेम और सर वेयर क्लाउज लगा टेबल के नेम क्या और टीटी को अपडेट रजिस्टर सेट उसकी वैल्यूज, ठीक है। सेट वैल्यूज कैसे सेट करनी है, की वैल्यू की वैल्यू के पेयर में, यानी कि एफ नेम इज इक्वल टू डॉलर एफ नेम। अब डॉलर एफ नेम के साथ हमें एक चीज और दिक्कत आएगी, सिंगल कोट्स, ठीक है, कोमा, एल नेम इज इक्वल टू डॉलर एल नेम। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें लिखना है सारी चीजें। एफ नेम के बाद सर यहाँ पे वो भी एफ नेम के पास भी तो सर वैसा ही हो गया है। एल नेम के बाद डीओबी, डीओबी ठीक है, ठीक है। एल नेम एड्रेस 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 के बाद एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन ठीक है। एजुकेशन के बाद हमारे पास क्या आया है, जेंडर, जेंडर, उसके बाद हॉबीज, हॉबीज इक्वल टू डॉलर हॉबीज। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, ठीक है। अब क्वेरी हम इको करा के देख लेते हैं, इको डॉलर
क्वेरी, हमारे पास क्वेरी क्या बन रही है हम उसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाई लिख देते हैं कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होने से पहले। समझ गए? यहाँ पे सब के सब वापस जाते हैं, ऐड करते हैं। जैसे हम कोई भी ऐड करते हैं, जैसे 30 नंबर हम ऐड कर दिया, हम जाते हैं तो हमारी क्या बनी, अनडिफाइंड वेरिएबल एजुकेशन। एजुकेशन कोई डिफाइन नहीं है क्या? है सर। अरे यहाँ पर हमने चेंज करेगा ना, वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया, EDU कर दिया। यस सर। यहाँ पे भी EDU करना पड़ेगा भाई। अपडेट रजिस्टर सेट एफ नेम, एल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन, जेंडर, हॉबीज, क्रिकेट, वेयर ID इज इक्वल टू 13। और जब हम ऐड करेंगे, जैसे इसमें हमने कोई गलत ID डाल दी तो क्या आएगा? लेट सपोज हमने ID डाल दी 131 और अब हमें कुछ फील्ड भरनी पड़ेगी सारी की सारी। हेलो। हाँ बोलो। आधा घंटा ठीक है, मैं भी अभी कर रहा हूँ। अब क्या है, इंसर्ट इनटू रजिस्टर और ये सारी वैल्यूज, ठीक है। दोनों में अब चेंज आने लग गए। अब इंसर्ट और अपडेट की क्वेरी अलग अलग चलने लगी, ठीक है। हमारा सारा काम परफेक्ट, ठीक। अब हम इसको डाई और ई को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें हम क्या चेक करेंगे, डाटा इंसर्टेड के बदले डाटा अपडेटेड और डाटा इंसर्टेड। तो क्या करेंगे, इफ $ID नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है तो ये करे, एल्स में ये करते हैं। मैसेज भी तो अलग अलग दिखाने ना हमको। यस सर। और प्लीज ट्राई लेटर तो अपना एक ही यूनिक ही है, ठीक है। अब जैसे इसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो गया। वापस जाएंगे लिस्टिंग पेज पे, जैसे लिस्टिंग पेज पे गए हम, लिस्टिंग पेज पे गए, इसको एडिट किया हमने, यहाँ पर हमने कुछ भी चीज भर दी। अपडेट करा, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब लिस्टिंग पेज पे जाएंगे हम, तो देखो यहाँ पर सेकंड नंबर अभी हमारा रो खाली आ रही थी, देखो भरा हुआ आ गया सब कुछ। अब जैसे लास्ट में दिनेश लिखा है, मैं दिनेश को चेंज कर देता हूँ, उसका सरनेम दिनेश 1 को चेंज करके कुछ और लिख देता हूँ, दिनेश कुमार लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, हाँ चला गया, दिनेश कुमार, ठीक है। अपडेट करते हैं, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब लिस्टिंग वाले पे जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो क्या हुआ भाई, आ गया दिनेश कुमार, ठीक है, आ गया। यस सर। क्लियर हो गया। अब सब कुछ हम क्या करेंगे, जैसे हमने मैसेज दिखाया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू, ओह सॉरी विंडो कह रहा हूँ, लोकेशन के बाद हेडर इक्वल टू लोकेशन डॉट php, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ भी हो जाए तो हम इसको लोकेशन वाले पे भेज देंगे। ये हेडर आएगा, लोकेशन आएगा, पता नहीं, लोकेशन नहीं आएगा तो हेडर आएगा। हेडर कैसे होगा, हेडर, ठीक है। अब ये लोकेशन डॉट php पे चला जाएगा। जैसे हम इसको एडिट करेंगे, अपडेट करा, लोकेशन डॉट php पे आना चाहिए। हमने लोकेशन की स्पेलिंग गलत, अच्छा सॉरी लोकेशन लिख दिया यार, लिस्टिंग होनी चाहिए ना, लिस्टिंग डॉट php। जैसे अब हमने इसको अपडेट करेंगे तो देखना क्या होगा। अब हम डायरेक्ट इस पे आगे लिस्टिंग डॉट php पे कुछ भी चीज हमने, जैसे इसको लास्ट वाले को हमने पीटर 1 है, पीटर पाइपर कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं, तो देखो डायरेक्ट अब हमारा इस पे आ गया और पीटर पाइपर हो गया, देख रहे हो। समझ गए सारे के सारे कि नहीं समझ पाए? चलिए
आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिलीट पे काम करेंगे। तो सब लोग अपने अपने प्रैक्टिकली करके आएंगे और अटेंडेंस दिखाओ सब लोग भाई। अभिषेक तुम्हें जल्दी थी, पहले तुम दिखा दो फटाफट तुमने क्या क्या किया हुआ, स्क्रीन शेयर करके फिर तुम्हारी अटेंडेंस लगा दे। सर डांटिएगा मत, जितना करा है मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे नहीं डांटूंगा, अगली क्लास तक पूरा मिलना चाहिए। पूरा का पूरा दिखाऊंगा सर सारा, क्योंकि सर अभी डेटाबेस ने पूरा फॉर्म बनाया था सर। हाँ दिखाओ दिखाओ, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट होगा तो डांट पड़ जाएगी। नहीं सर आपका कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन सर मतलब खुद से किया है सर, जो भी किया है मैंने। ठीक है ठीक है, दिखाओ, अच्छी बात। सर स्क्रीन शेयर होगी है? हाँ हो गई है। सर ये करा है मैंने कल में सर। सर बस इसका डेटाबेस भी मैं क्रिएट कर लूंगा खुद से सर, मेरे को पता है इसके बारे में। चलो ठीक है, एक काम करो, आज के लिए सबको छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा भी मुझे लग नहीं रहा पूरा भी है आज के लिए। नहीं सर पूरा नहीं है, बट सर वैसे मैंने किया, वैसे इसमें बहुत है सर, और भी दिखा सकता हूँ आपको। मैंने कल किया ही नहीं, तो सुन पहले का भी जो बचा हुआ था वो सब करा है सर, ये फर्स्ट क्लास का, फोर्थ क्लास का, और इधर भी किया है सर, प्रैक्टिस में भी, इसमें भी किया है सर। चलो ठीक है, अब एक काम करना, एक बात का ध्यान रखना और काम, एक बात को ध्यान से सुनना भी। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में सभी का अपने आप से, मेरा कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारेगा, फील्ड का नाम अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए, उसका खुद का डाटाबेस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है सभी? ओके सर। पहले सैटरडे को दिखाएंगे, पहले सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एक एक का देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर करने का तो कर लेंगे सर, लेकिन सर कुछ मैच करेगा तो सर वो मत करिएगा सर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर हो जाएगा। देखो भाई, इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी तो सेम ही होती है, चाहे कोई मैं लिखूं चाहे किसी और ने हाँ, लिखी हो। यस सर। लेकिन फील्ड तो अलग अलग बनाओगे, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा, तुम फर्स्ट नेम फील्ड अलग अलग होगा, यस सर। खाली नेम बना देना, डेट ऑफ बर्थ बना देना, एड्रेस। डाटाबेस, अब डाटाबेस की फील्ड है, अब जैसे डाटाबेस है, इसका स्ट्रक्चर है, जो फील्ड नेम मैंने लिखी है वो नेम मत लिखना, तुम कुछ और लिखना। पता तो लगे तुमने बनाया अकेले में। ठीक है सर, इसके पहले दिखा देंगे सर पूरा डेटाबेस वाला आपको अगले सैटरडे को। अब रुको, अब तुम्हारी अटेंडेंस कर ले एक बार, फिर चले जाता। किसी का प्रोजेक्ट सबमिट हुआ भाई? नहीं मेरे तो, तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया तेरा? भाई पहले एरर दिखा रहा, पता नहीं हो गया, सर्वर डाउन। अरे रुक जाओ, अटेंडेंस करो। सुबोध एब्सेंट है, अभिषेक प्रेजेंट है। यस सर। प्रिंस प्रेजेंट है सर। मास्टर प्रशांत यस सर। कहाँ गायब हो गए थे पिछले 2 क्लासों में? मोनिका एब्सेंट है, अजय कुमार, गौरव प्रेजेंट एब्सेंट। हाँ लग गया गौरव। अजय कुमार प्रेजेंट एब्सेंट। मैं मौर्य हूँ। मौर्य प्रेजेंट है, अजय कुमार एब्सेंट। सुशील कुमार प्रेजेंट एब्सेंट। चलो ठीक है, ठीक है, सभी लोग नेक्स्ट क्लास में करके आना। ठीक? ओके सर। चलो ओके सर।